लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत। Good morning, children. Today we are doing the worksheet number 1 of 4th class. Topic is vocabulary. यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया बेटे, मैच द वर्ड विद द पिक्चर. मैच द वर्ड विद द पिक्चर. यहाँ पर थोड़े अल्फाज यानी के वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर तस्वीरें दिए गए हैं. वैन, बस, एरोप्लेन, शिप, बाइसिकल. तस्वीरों में यहाँ पर शिप की तस्वीर और यहाँ पर वैन की तस्वीर और यहाँ पर बाइसिकल की तस्वीर, एरोप्लेन और बस की तस्वीर दी. तो आप इसको मैच करना है यानी कि मिलाना है. मैच द वर्ड विद द पिक्चर. मैच द वर्ड विद द पिक्चर. वैन, वेयर इज वैन? यहाँ पर वैन है, इस तरह से वैन को मिलाइए. वेयर इज द बस? हियर द बस. सो यहाँ पर बस को मिलाइए. वैसा ही एरोप्लेन, एरोप्लेन टू एरोप्लेन. शिप, यहाँ पर शिप है, शिप को मिलाइए. बाइसिकल, बाइसिकल को मिलाइए. उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक्सरसाइज दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हियर सम आर वर्ड्स: ड्राइव, राइड, ट्रैक, फ्लाई, सेल. ड्राइव यानी कि गाड़ियाँ चलाना, चलाना. राइड ये भी चलाना ही यानी कि क्या बोलते, जानवरों को बैठ के चलाते तो राइड बोलते. और ट्रैक ये जो है से पटरियाँ. फ्लाई यानी कि उड़ना. सेल बोले तो कश्तियाँ वगैरह तीरती है ना, वो सेल है. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जो कि इनकम्प्लीट है, जिसको तुम कंप्लीट करना है. ही डैश ए बस. ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आता? यू फिल द वर्ड एंड राइट द complete answer. He dash a bus. He drive a bus. He drive a bus. Second one, the train runs on the dash. ट्रेन किस पर चलती है? पटरियों पर यानी कि ट्रैक. The train runs on the track. ओके, वैसा ही यहाँ पर थर्ड वन, ही डैश ए हॉर्स. घोड़ा, वो घोड़ा चला रहा है. राइड, ही राइड ए हॉर्स. शिप्स सेल ऑन द सी यानी कि समंदर में कश्तियाँ तीरती हैं, चलती हैं. एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई. आसमान पर जो है से हवाओं में एरोप्लेन उड़ते हैं. इस तरह से आप ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर अपोजिट्स दिए हैं. अपोजिट्स यानी कि उर्दू में हम जिद कहते हैं. यहाँ पर लॉन्ग दिया. लॉन्ग यानी कि लामा, उसका अपोजिट क्या हो सकता? छोटा यानी कि शॉर्ट. नेक्स्ट ओल्ड. ओल्ड यानी कि पुराना. पुराने की जिद क्या हो सकती? न्यू, नया. उस तरह रिच यानी कि अमीर, उसकी अपोजिट ऑफ द रिच इज पूर. लिखिए पूर. सिटीज यानी कि शहर, बड़े बड़े गांवों को मिलाकर हम शहर कहते हैं. वैसा ही छोटे छोटे गांव को क्या कहते हैं लिखना है यहाँ पर, विलेजेस. सिटीज, विलेजेस. यहाँ पर विलेजेस लिखिए यानी कि सिटीज की अपोजिट विलेजेस. नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ एक्सरसाइज दिया, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग थ्रो, एलॉन्ग, अंडर. थ्रो के माने अंदर से यानी कि कोई चीज़ अंदर से जा रही तो थ्रो इस्तेमाल करते. एलॉन्ग यानी कि बाजू, अंडर यानी कि नीचे. यहाँ पर ये थोड़े सेंटेंसेस दिया, उसको हम फिल करना है. द ट्रेन वेंट डैश द टनल. टनल यानी कि गार में से जारी, तो यहाँ पर हम थ्रो लिखने का है. THROUGH, थ्रो. नेक्स्ट सेकंड, द रैट इज डैश द चेयर. चूहा कहाँ पर है?
जुमला पूरा करना है। कंप्लीट द सेंटेंस। द रैट इज अंडर द चेयर, नीचे, चेयर के नीचे है। द शूज वर डैश इज बेड, यहाँ पर भी शूज कहाँ पर है, पलंग के नीचे है, बेड यानी के पलंग। द शूज वर अंडर हिज बेड, यहाँ पर अंडर लिखिए, आप लोग लिखिए। शी हैज़ ए बैग डैश हर आर्म, यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही, एक लड़की बैग लगा लेके जाए, इस तरह से बाजू है वो बैग, तो बाजू रहते से चीज़ों को एलांग कहते हैं, यानी कि अपने बाजू रहते से चीज़ों को बाजू को एलांग कहते हैं। एलांग कहकर लिखिए। शी हैज़ ए बैग एलांग हर आर्म। नंबर 5th वन, ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड, यहाँ पर भी ये तस्वीर में देखिए, रोड पर जो है से इस तरफ उस तरफ जो है से बाजू में दरख्त यानी कि पौधे लगाए गए हैं, ये दरख्त जो है से बाजू में है, तो वैसे वक्त हम एलांग कहकर इस्तेमाल करना। ट्रीज आर प्लांटेड एलांग द रोड, रोड के बाजू में जो है से दरख्त लगे हुए हैं। इस तरह से ये शीट कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको कंप्लीट करके अपने स्कूल में सबमिट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। और हम तीसरी शीट करेंगे।